मेरे पास शॉर्ट फॉर्मूला ऑलवेज। यहाँ पर देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहा, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is a quadratic equation. Is a ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation. ये एक quadratic equation है where a does not equal to 0. ये हमेशा याद रखना। तो प्रूफ हम लोगों को क्या करना है कि इसके थ्रू x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। x के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि ये रिजल्ट हम लोगों का यहाँ से मिल जाता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मान लो तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हो। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता था, याद होगा आपको कि x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट है उसको हटाना, उसको एलिमिनेट करना, है ना। तो a से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, और फर्स्ट प्रोसेस इज डिवाइड a बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा ax स्क्वायर बाय a, तो x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते थे आप लोग, कोएफिशिएंट जो रहता था, कांस्टेंट टर्म जो रहता था, उसको राइट साइड भेज देते थे। x स्क्वायर प्लस b बाय ax इज इक्वल टू माइनस c बाय a, यही करते थे टोटल प्रोसेस कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। अब क्या करते थे, इसमें से 2 हम लोग खोजते थे कि 2 बाहर आए। b आपको 2 देगा क्या? b 2 नहीं देगा, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को? सिर्फ उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा हुआ है। अब यहां से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स चुरा लिए। तो एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स चुराने के बाद ये भी और ये भी, आपको क्या बच रहा है? 2 और x को यहां से हम लोग साइड कर ले तो क्या बच रहा है? चैट बॉक्स में रहोगे सब। b बाय 2a बच रहा है। तो a स्क्वायर 2ab होल b के लिए वर्क कर रहा है b बाय 2a। अब क्या करते हो, जो b फॉर्म आया उसका स्क्वायर हम लोग ऐड करते दोनों साइड, b बाय 2a होल स्क्वायर इधर भी इधर भी, यही प्रोसेस होता था। अब यहां से लेके यहां तक किस फॉर्मूला पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे। तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। क्लियर? अब एक स्टेप और जाओगे तो x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। आप लोग y टाइप करते जाओगे अगर आपको समझ में आते जा रहा है तो। अब इस साइड आपको देखना है x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू रूट अंडर, और रूट अंडर जब भी होता है ये हम लोगों का प्रोसेस, इसको हम लोग बी स्क्वायर को पहले लिख देना और 4ac को बाद में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट से बाहर नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू b बाई 2a को राइट साइड भेजना है,
कौन है ये लास्ट तक ऐड होते रहता है स्टूडेंट। बी बाई टू ए को राइट साइड मिलना है तो माइनस बी बाई टू ए और ये हो जाएगा प्लस माइनस दोनों में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में कितना 2a। ठीक है तो x इज इक्वल टू 2a एज अ एलसीएम माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इनिशियल स्टेज से आप लोग देखें कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो फिर से इसको बता देंगे। आप लोगों को करना क्या है कि कमेंट सेक्शन में जाके y n और r, y फॉर yes, n फॉर no, r फॉर रिपीट, अगर आपको रिपीट करवाना है तो r टाइप कीजिए, बिल्कुल समझ में आ गया तो y टाइप कीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट का है क्या कि एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। चलिए हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं बट उसी स्टूडेंट को जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा हुआ है, अदर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत। इसको हटा दिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग का होता है कि a से हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोएफिशिएंट है उसको हटाने के लिए। a से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए इज इक्वल टू 0। अब हम लोग का रूल क्या होता है कि सी बाई ए कांस्टेंट में जो उसको राइट साइड भेजना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहाँ पे b हम लोग को 2 नहीं दे रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। ठीक है अब यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, अगर ये यहाँ से हम लोग हटा ले 2 इंटू एक्स तो b बाई 2a बच रहा है, b बाई 2a। अब रूल क्या होता है कि a स्क्वायर 2ab तो b स्क्वायर भी चाहिए, b स्क्वायर का मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब b बाई 2a का होल स्क्वायर तो था नहीं एलएचएस में, हम लोग एडिशनली यहाँ पे लाए हैं ऐड करके b बाई 2a का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड करना पड़ेगा माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। ये आपको आ गया यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, और इस साइड आ गया माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। जो स्टूडेंट को नहीं आया था समझ में उस स्टूडेंट के लिए खाली पूछ रहे हैं, बस वही बताओगे। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और ऊपर में आ जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है ना? बारिश हो रही है, कोई बात नहीं। अगर आपको अभी ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम, तो ये आपको व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप दोबारा देख सकते हो आप। सिर्फ ये 4a स्क्वायर होगा। ठीक है अब यहाँ से x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, इधर रूट में अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। तो x इज इक्वल टू 2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ये आपका फॉर्मूला रहा। अब मान लो 2 बार बताने के बाद भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया
कुछ होता है इस टाइप का स्टूडेंट जिसको बार बार बताने के बाद समझ में नहीं आता, उसको क्या करना है, ये जो बॉक्स में घेरा हुआ है इसको याद रखना है खाली, ठीक है। ये आपको ड्राइव करने के लिए फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, तो ड्राइव करने का कोई टेंशन ही नहीं है, आपको बस ये रटा हुआ रहना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे आपको एक क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं, उसके आगे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको नोट नहीं करना है, अब जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं उसको नोट नहीं करना है। मान लो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है, ए कितना है 1, बी कितना है -5 और सी कितना है 6। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, x इज इक्वल टू माइनस -5। माइनस देने के बाद खोजोगे कि b का वैल्यू माइनस में है या प्लस में है, तो माइनस के बाद b का वैल्यू माइनस में है तो 2 बार माइनस पुट करना पड़ा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 6 बाय में 2 इंटू 1, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 24 1 बाय में 2, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 बाय 2। ये मिला 5 प्लस माइनस 1 बाय 2। यहां से हम लोगों को पता है कि अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाय 2। ये जो एग्जांपल दिया गया है इसको आपको नोट नहीं करना है, ये एग्जांपल ऐसे आपको समझाने के लिए बताया गया, अदरवाइज हम लोग कुछ और करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चीज क्या देखना है कि ये जो रूट के अंदर में टर्म आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट जो टर्म आया है ये रूट में हम लोगों को 1 मिला एंड 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 अगर परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों को मिला तो ये एग्जैक्टली नंबर मिल गया, इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये परफेक्ट स्क्वायर मिला, 1 मिल जाए 4 मिल जाए 16 25 36 49, तो हम लोग का इजीली सॉल्यूशन होगा, कुछ प्लस करेंगे और कुछ माइनस करेंगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल वैल्यू 0 आ जाए, 0 आ जाए तो रूट के अंदर में 0 मतलब क्या 0, प्लस में भी 0 और माइनस में भी 0, कोई इफेक्ट पड़ेगा 5 प्लस 0 बाई 2 और 5 माइनस 0 बाई 2। In both condition result will be same, 5 by 2 5 by 2, है ना। अब देखो अगर रूट के अंदर में माइनस टर्म आ गया, मान लो -6 आ गया, अब क्या करोगे, रूट के अंदर में कभी भी माइनस नहीं होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझो, रूट वाला जो टर्म होता है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी स्क्वायर का ही रूट पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर माइनस में कोई भी दो टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके, दो सेम टर्म को मल्टीप्लाई करके -6 नहीं ला सकते। रूट जो होता है ऐसे पढ़े हो तुम लोग कि a इंटू ए इज इक्वल टू एक्स, देन रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू a, यही ना पढ़े हो, ये पढ़ा हुआ है सबको। किसी सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही रूट के अंदर में होता है, सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन। कौन सा सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव होता है, दो नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, दो नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन अगेन पॉजिटिव, वेरी गुड, तो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे माइनस पॉसिबल है क्या, माइनस पॉसिबल है रूट के अंदर में। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है जस्ट आप लोग 11th क्लास का चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया जाएगा इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, आयोटा से इंडिकेट किया जाता है, आई से, उसको कहा जाता है आयोटा। तो ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिला, वी कांट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा जो भी इमेजिनरी फॉर्म में आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला में सिर्फ एक ऐसा टर्म होता है जिसपे पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है,
वो टर्म कौन सा है? रूट के अंदर में जो है, अगर ये पॉजिटिव रहा तो बेटर है, रूट में भी रहा तो चलेगा। मान लो ऐसा आ गया -2 प्लस माइनस √3/2, आंसर यही कर देंगे, यही चलेगा, प्लस माइनस √3, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3/2 तो चलेगा। तो ये पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट दे रहा है, जीरो भी होगा तो रिजल्ट दे रहा है, बट अगर माइनस हो जाए तो रिजल्ट नहीं देगा। तो टोटली जो है b² माइनस 4ac पे डिपेंडेंट है कॉन्सेप्ट। ये बात आया आप लोगों को समझ में? b² माइनस 4ac। अब देखो b² माइनस 4ac अगर इंपोर्टेंट है, रूट के अंदर में जो कॉन्सेप्ट है, इंक्लूडेड रूट नहीं, रूट को साथ लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ b² माइनस 4ac की। तो किसी किसी क्वेश्चन का b² माइनस 4ac निगेटिव आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने जाएंगे क्या? हम लोग यहीं से क्यों नहीं चेक कर लेंगे कि b² माइनस 4ac निगेटिव आ गया, which means इस क्वेश्चन का जो है रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग सॉल्यूशन इसका ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं रियल। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको b² माइनस 4ac को ही सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac का एक अलग नाम दिया गया है, Here b² minus 4ac is called discriminant. ध्यान से सुनोगे, discriminant, it is denoted by d. Here b² minus 4ac is called discriminant and it is denoted by d. Therefore d is equal to b² minus 4ac. d is equal to b² minus 4ac. Clear? तो अब फॉर्मूला इसके बेसिस पे क्या होगा? Therefore x is equal to माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac नहीं बोल के तो क्या बोलेंगे? d डिस्क्रिमिनेंट b और बाय में 2a। ये हो गया आपको x का फॉर्मूला। आगे से आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाय में 2a, where d is equal to b² minus 4ac and it is called discriminant. क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट कर लेना आप लोगों को, इस टॉपिक को नोट भी कर लेना है और अच्छे से समझना है इसको। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में उसका 70% इसी चैप्टर से बेस्ड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, 30% में अदर कॉन्सेप्ट है। एक दो न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ है, क्या उसको समझ में आया क्या? वो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट ये टॉपिक उससे हटके है। चलिए ठीक, अब यहाँ से हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस टॉपिक को हम लोग एक बार और एग्जांपल के थ्रू रिपीट करें। एग्जांपल के थ्रू b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a।
5 प्लस माइनस रूट अंडर बाय में 2 into 3, ठीक है, कुछ ऐसा आया। अब रूट के अंदर में अगर कुछ पॉजिटिव होगा, जैसे मान लो 7 आ गया, तो अल्फा कितना 5 प्लस रूट 7 बाय 6 और बीटा कितना 5 माइनस रूट 7 बाय 6। इन बोथ कंडीशन रिजल्ट आर रियल, मतलब वैल्यू मिला। रूट के अंदर में जब तक निगेटिव नहीं रहेगा तब तक वैल्यू रियल होता है, और रियल नंबर चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़े हो। ये हम लोग को वैल्यू तो मिला बट रियल मिला, मतलब इरेशनल मिला। तो अगर रूट के अंदर में कोई पॉजिटिव टर्म है, रूट के अंदर में कोई पॉजिटिव टर्म है, यह डी जो है वो 0 से बड़ा है, डी ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में रियल तो होगा, लेकिन अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं हो रहा है ना, समझे इस बात को। अल्फा प्लस में तो बीटा माइनस में, अल्फा प्लस में तो बीटा माइनस में। चलो एक टॉपिक और ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अगर डी का वैल्यू आ गया 0, डी इज इक्वल टू 0 आ गया, अब इस कंडीशन में क्या होगा 5 प्लस माइनस प्लस रूट 0 और 5 माइनस रूट 0, तो अल्फा भी होगा। अब मान लो 0 अगर प्लस या माइनस करते हो तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 5 प्लस 0 बाय 6 5 बाय 6 और बीटा में 5 माइनस 0 बाय 6 इज इक्वल टू 5 बाय 6। इन बोथ कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब अगर d इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स कैसा आ रहा है, इसका रियल मिल रहा है और इक्वल मिल रहा है, ठीक है। d अगर ग्रेटर आ रहा था पीछे तो क्या मिला था, रूट्स रियल तो मिला था बट अनइक्वल आया था, यहाँ पे रियल मिल रहा है और इक्वल मिल रहा है। अब मान लो अगर d निगेटिव हो जाए, 0 से लेस हो जाए, मान ले -3 आ जाए, -6 आ जाए, तब क्या करोगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट, मतलब इसके पास रियल रूट नहीं है। तो d का वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब आप लोगों को बताना है वैल्यू ऑफ डी और नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। बुक के हेल्प से नहीं, खुद से समझ के इसको बताना है कि अगर मान लो d ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब 2 3 4 5 इस टाइप से कुछ आया, तो रूट्स कैसा होगा, आंसर तो मिलेगा हम लोगों को, आंसर तो मिलेगा, यस रियल तो मिलेगा। रियल मतलब जब आंसर मिल रहा है चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, और इक्वल नहीं मिलेगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रियल मिलेगा लेकिन इक्वल नहीं मिलेगा, अल्फा और बीटा अलग अलग मिलेगा, 5 प्लस समथिंग एंड 5 माइनस समथिंग, तो रिजल्ट हमेशा डिस्टिंक्ट मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, अनइक्वल मिलेगा, रियल एंड अनइक्वल। d इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो कैसा मिलेगा, इफ d इज इक्वल टू 0, कमेंट, वेरी गुड, रियल एंड इक्वल, यस रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल,
एंड इफ डी लेस देन 0, अगर डी 0 से लेस है नो रियल रूट्स, डी लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। अगर आपको कोई अब पूछ दे, ठीक है, ढेर सारा स्टूडेंट क्या करता है, आपको चैलेंज करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, बोलेगा जाओ अपने सर को बोलना इसका फैक्टराइजेशन करके दिखा दे या इसका वैल्यू निकाल के दिखा दे, तुम्हारे टीचर को भी नहीं आता है। तो उसको बताना क्या है कि कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसका रूट्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसका रियल रूट नहीं मिल रहा हो, इसमें डी लेस देन 0 आ रहा हो। तो क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? क्या बोलोगे कि नहीं हमको भी नहीं आता और मेरे सर को भी नहीं आता है? वहां पे आपको क्या करना है, तुरंत d का वैल्यू उसको दिखाना है। d इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, है ना। 4 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 24, निगेटिव आ गया, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स पॉसिबल, इसके पास रियल रूट नहीं है, इसीलिए ये सॉल्व नहीं होगा, ना हमसे ना हम लोगों के टीचर से। क्लियर? नो रियल रूट पॉसिबल। तो जब भी चैप्टर बनाओगे तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद नेचर ऑफ रूट्स बता दोगे, और नेचर ऑफ रूट्स बताने के बाद अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है, किस किस कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है आप लोगों को बताना है। बताओ तो किस किस कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है? d ग्रेटर देन 0 पे भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, d इक्वल टू 0 पर भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, d लेस देन 0 पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, इस दोनों पे पॉसिबल है, रियल जहां जहां मिल रहा है वहां वहां पॉसिबल है, रियल जहां जहां मिल रहा है वहां वहां पॉसिबल है, सिर्फ इस पे पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वाले पे पॉसिबल, सेकेंड वाले पे पॉसिबल, थर्ड वाले पे नॉट पॉसिबल। चैप्टर क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जो इससे रिलेटेड चैप्टर है उसमें फर्स्ट यही दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। एक मिनट वेट कर लेना हम लोग। देखो चैप्टर जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चैप्टर पे आइए थोड़ा सा। सबसे पहले डी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है कि डी ग्रेटर है तो क्या होगा, डी इक्वल है तो क्या होगा और डी लेस है तो क्या होगा। उसके बाद आप लोगों को सीधे आ जाना अपने चैप्टर पे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। जैसे ही आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए बोलेगा आपको सबसे पहले क्या करना है, डी का वैल्यू निकाल लेना है। डी जैसा आएगा उसके बेसिस पे नेचर ऑफ रूट्स होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाता है, फोर्थ डी पे चला जाता है, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट।
लेकिन बताना इसलिए जरूरी था कि कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले उसका नेचर ऑफ रूट्स जानना जरूरी होता है कि पॉसिबल है भी या नहीं पॉसिबल है। इसलिए 4C में भी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और बाकी जो क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन में आपको कहा है कि अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब अप्लाइंग श्रीधराचार्य फार्मूला, इट इज आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिस भी क्वेश्चन में कह रहा है कि अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, सारे क्वेश्चन में जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, डी निकाल लेना है। डी अगर निगेटिव हो गया तो वहीं पे छोड़ देना है, नो रियल रूट करके। डी पॉजिटिव और अगर जीरो आ गया तो फिर आगे बढ़ना है, तभी उसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और श्रीधराचार्य फार्मूला का वैल्यू हमेशा क्या कैसे पुट करना है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। जब क्वेश्चन बनाने लगोगे और समझने में प्रॉब्लम होगा तो तुम्हारा टाइमिंग गिवन है इवनिंग 8 to 9:30, 8 to 9। आप उसमें से क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम होगा कि ये टॉपिक स्टार्ट में समझ में नहीं आ रहा उसको पूछ लेना है, ठीक है। आपको 4C सॉल्व करना है, होमवर्क भेज दिया जा रहा है आपके ग्रुप में, 4C आप लोग सॉल्व कर दीजिए।